नमस्कार दोस्तों और कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरिया बैकुंठपुर के द्वारा टोटल 44 पदों की भर्ती निकाली गई है प्यून और आकस्मिकता निधि के पदों पर। तो इस आवेदन को आप किस तरह से भर सकते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी एज लिमिट क्या है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो के अंत तक बने रहना। और ये ना इसमें अच्छी बात यह है, बहुत उत्तम अवसर ये है कि इसमें सारे जो लोग हैं इसमें एलिजिबल हो सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ पांचवी कक्षा के आधार पर, पांचवी कक्षा के मार्क्स के आधार पर आपका जो है वो सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा आपके लिए उत्तम अवसर है। तो मैं यही कहूंगा कि इसको गंवाना मत। तो चलते हैं यहाँ पर क्या क्या है इसका जो है। तो लास्ट डेट है इसका जो है वो है आपका 30/6/2023 को इसका जो है वो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। तो इसको आप देख लेना। और यहाँ पर जो है वो देखते हैं कौन कौन से पद के लिए कितने कितने यहाँ पर जो है वो संख्या में पदों की संख्या है। तो यहाँ पर भेद की बात करते हैं, यहाँ पर प्यून की बात करते हैं विशेष न्यायाधीश या एट्रोसिटीज में। ठीक है, तो यहाँ पर 14 पदों की भर्ती यहाँ पर मिल जाती है ना। और वहीं पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में देखा जाए प्यून की भर्ती की, तो यहाँ पर 16 पदों की टोटल भर्ती यहाँ पर मिल जाती है। और यहाँ पर आकस्मिक निधि मतलब कि जैसे कि स्वीपर वाटरमैन होता है और चौकीदार जैसा रहता है, तो वहां पर आपको 14 पदों की भर्ती यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद चलो देखते हैं नेक्स्ट में देखें तो इसका जो है वो एज लिमिट क्या है इसकी बात करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर पात्रता की बात करते हैं, इसका वेतन कैसा है। तो यहाँ पर लेवल 1 का आपको वेतन मिलने वाला है, जो कि बाद में जैसे कि हर साल बढ़ता है, जैसे 70%, 80%, 90% ऐसा वाला है, तो ऐसा मिलने वाला रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो इसका जो शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर 5वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए यहाँ पर, है ना। और सेवा का कार्य करने हेतु तत्पर तथा आवेदित पद से संबंधित कार्य के अनुभव का प्रमाण पत्र, है ना, यदि उपलब्ध हो। तो जैसे कि आप कहीं पर सेवा किए हैं या फिर कहीं पर आप प्यून में आप रहे होंगे किसी भी कार्यालय में, तो यदि आपके पास उसका कोई भी प्रमाण पत्र है तो यहाँ पर आप संलग्न करा सकते हैं। ठीक है, यदि आपका होगा तो, नहीं तो वरना 5वीं क्लास में आपका जो है वो होगा तो उसके हिसाब से आपकी पात्रता के हिसाब से आपको जो है वो यहाँ पर मार्क्स के आधार पर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आकस्मिकता निधि के पद पर की बात करें, यहाँ पर जो कलेक्टर कोरिया द्वारा निर्धारित दर पर यहाँ पर है। तो शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं यहाँ पर, तो 5वीं क्लास, इसमें भी यहाँ पर 5वीं क्लास जो है वो उत्तीर्ण होना यहाँ पर अनिवार्य है ना। और यहाँ पर एलिजिबल आपको 5वीं क्लास ही है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसका जो है वो आयु की सीमा की। ठीक है, तो आयु की बात करें तो आयु जो है आपका 18 वर्ष मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 35 होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि ठोक जैसे कि जाति वाति में जो है वो यहाँ पर रहता है कुछ कुछ छूट, तो उसके हिसाब से आप देख लेना अपने जाति के हिसाब से। ठीक है, और यहाँ पर सब बात करते हैं आवेदन आप किस तरह से देना है, कैसा है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो यहाँ पर जो है विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप के आवेदन पत्र पूर्णतः साफ सुथरा होना चाहिए। तो बात अलग है, इसको छोड़ो। तो यहाँ पर आपका जो है वो लास्ट डेट आपका जो है वो 30/6/2023 है। और आपका जो है वो आवेदन आप किस तरह से भर सकते हैं यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर जो आवेदन है वो आवेदन है आपको डाक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से यहाँ पर स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, डाक एवं यहाँ पर स्पीड पोस्ट से आप यहाँ पर भर सकते हैं। लास्ट डेट इसका 30 है, मतलब आपको पहले से ही यहाँ पर आवेदन देना होगा। इसके बाद आएगा तो यहाँ पर कोई भी उसका जो है वो मान्यता नहीं देगा, भले ही आप जो है पहले स्पीड पोस्ट कर दिए हो और वहां तक पहुंचा नहीं हो, बाद में पहुंचेगा, तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी। ठीक है, अब आवेदन के साथ आपको क्या क्या संलग्न करना है ये आपको बता देते हैं। ठीक है, तो आवेदन पत्र के साथ आपको जन्म तिथि के संबंध में प्रमाण पत्र चाहते हैं तो आप जो है वो 10th का जो है वो मार्कशीट आप दे सकते हैं यहाँ पर। और शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र जिसका जो है एक्सपायरी नहीं हुआ हो वो चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको संलग्न कर सकते हैं। और बाकी जो है इनकी लोग की छाया प्रति आपको देना है। और इसमें जो है वो आपको 2 आवेदन मिलेंगे, उसको भी आपको देना है। ठीक है, अब इसमें सिलेक्शन पोस्ट की बात करते हैं तो कैसा टाइप से यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन जो है इसके 5वीं क्लास के मतलब के आधार पर ही होगा, उसके मार्क्स के आधार पर होगा। तो ये जितना भी जैसे है ना, यहाँ पर 5वीं कक्षा के आधार पर तो हो जाएगा। ठीक है, आधार पर हो जाएगा। यहाँ पर 20 गुना मतलब जितना भी जैसे पद है उसके 20 गुना होगा, मतलब सिलेक्शन होगा। जैसे कि यहाँ पर 14 पद के लिए होगा ना, तो यहाँ पर 14 दूनी 18 है ना, मतलब 14 दूनी 28 करके यहाँ पर 280 पदों के लिए यहाँ पर भर्ती निकल जाएगी। किसके लिए? यहाँ पर अभ्यर्थी के लिए, ऐसा करके। ठीक है, और यहाँ पर साक्षात्कार होगा। जैसे कि आपका हो जाता है उसके बाद आपको जो है वो मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। मेरिट लिस्ट के आधार पर यहाँ पर जो सिलेक्शन होगा 5वीं बेस पे, वो यहाँ पर नाम वाम यहाँ पर उसका मेरिट लिस्ट आएगा, वो जो कि आपको वेबसाइट में मिल जाएगा। वेबसाइट भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद उसमें साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा उन लोग को। ठीक है, साक्षात्कार में आपका क्या है कि 15 अंक का जो है वो आपका साक्षात्कार होगा, मतलब इंटरव्यू आपका जो है वो 15 अंकों का यहाँ पर होगा। ठीक है, और जैसे कि मतलब संख्या में जैसे ज्यादा हो जाते हैं यहाँ पर, जैसे कि जो भी पद के लिए जो भी है
उम्मीदवार, तो उसके लिए यहाँ पास क्या होगा कि जो है वो यहाँ पास लिखित परीक्षा भी यहाँ पर ले सकते हैं, ऐसा है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि चयन लिस्ट होगा तो आपको कहाँ-कहाँ पर जो है वो इसका वेतन के तो हमने बात कर लिया था, लेवल 1 का वेतन है, मतलब कि ऐसी 4,700 से ऐसे चालू हो जाता है, ऐसा था, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर जारी हो जाता है कि यहाँ पास मेरिट लिस्ट, तो आपको इस वेबसाइट में जो है वो आपको मिल जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा। वैसे उसके कार्यालय में भी यहाँ पास जो है वो जैसे चिपकाते हैं वहाँ पर दीवार में, वहाँ पर भी मिल जाएगा। और बाकी आप इस वेबसाइट में अवलोकन बार-बार कर करके यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। districtrecord.gov.in यहाँ पर कोरिया का, ठीक है। अब यहाँ पर सब बात करते हैं कौन-कौन से आपको फॉर्म यहाँ पर संलग्न करने होंगे। तो ये ऐसा टाइप से आपको फॉर्म मिलेगा, पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके यहाँ पर इसको निकाल के आप जो है वो आवेदन कर सकते हैं। और एक चीज़ है, जैसे कि आप मतलब कई पदों के लिए, मतलब सभी पदों के लिए जैसे डाल रहे हैं, तो सभी के लिए अलग-अलग आपको जो है वो आवेदन करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो क्या करना है, कैसा भरना है, तो ये सब तो आप जानते हैं। यहाँ पर फोटो चिपकाना है, नाम-वाम क्या है, कैसा है, ये आप भर देना है। जैसे आपको डाउट होगा ना, तो आप मुझसे जो है वो टेलीग्राम चैनल पे या फिर आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पर 2 आपको मिलेंगे फॉर्म, दोनों को आपको फिल करके यहाँ पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको भेज देना है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। यदि आपको कोई भी डाउट होगा तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन होकर आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है।